सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल में। और आज मैं लेकर के आया हूं राज कॉमिक्स के द्वारा प्रकाशित डोगा की कॉमिक्स डोगा तेरे कारण और नासुर डोगा का रिव्यू, जो कि बॉर्न इन ब्लड इस सीरीज़ के अंडर पब्लिश हुई थी 2007 में। एक्चुअली आज मैंने स्पाइडरमैन की ड्रेस की अनबॉक्सिंग करी थी। इसका अनबॉक्सिंग वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पर, अभी अपलोड किया है मैंने। तो उस अनबॉक्सिंग को करने के बाद मेरा मूड इतना ख़राब हुआ। एक्चुअली ये 3,000 बिल मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ लिखा हुआ है, मतलब 3-3.25 हज़ार की 3,000 से ऊपर की ड्रेस थी। और मैंने इसको इसलिए ऑर्डर किया था कि मेरी बच्ची का बर्थडे आने वाला था, तो उसके लिए मैंने कहा सरप्राइज़ रहेगा, स्पाइडरमैन बन करके मैं उसको थोड़ा कुछ सरप्राइज़ दूंगा। और उसको इस वीडियो को बनाने के बाद मुझे भी नागराज का टी शर्ट अच्छा लगने लगा है, जो बाल चरित्र के साथ में आया था और 750 इसका प्राइस मेंशन था। हालांकि एक फ्री गिफ्ट या नोवेल्टी के रूप में मिला था बाल चरित्र के कलेक्टेड एडिशन के साथ में। खैर वो एक बात अलग थी, मतलब 3,500 तो क्या ये 500 रुपये में मैं नहीं लेना चाहूँगा। तो देखूंगा, अमेजोन में रिटर्न की पॉलिसी होती है, तो अगर मैं इसको रिटर्न नहीं करूँगा, खैर यूज़ तो नहीं किया जा सकता, फिर भी इंसान के दिल में थोड़ी उम्मीद रहती है। तो मैंने इसको पहना भी था, उसकी भी मैंने फ़ोटो क्लिक की थी, काफ़ी फ़नी लग रहा था वो। और मैंने कुछ 1-2 एक्शन करने की ट्राई की थी, हालांकि मुझे एक्शन तो आता नहीं है स्पाइडरमैन जैसा। खैर वो आप मैं डालूंगा उसको चैनल पर, देखना आप उसको ज़रूर। अब बात करते हैं, तो हाँ, वो जो मूड ख़राब हुआ था उस मूड को ठीक करने के लिए मैंने कहा एक वीडियो बना देता हूँ। तो बॉर्न इन ब्लड में ये 5 कॉमिक्स आई थी और डोगा का जो एक्चुअल आर्ट था, जो पहले का चित्रांकन था मनु जी का, देखिए ये कितना शानदार कवर लग रहा है। तो मनु जी का चित्रांकन फिर से हमें मिला, फिर से लौटे मनु जी। और 2007 में न सिर्फ डोगा तेरे कारण, बल्कि ये जो 5 कॉमिक्स हैं, डोगा तेरे कारण, नासुर डोगा, उसके बाद में 3 पार्ट का सीरीज़ था, इसका भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ अपने चैनल पे, अवेलेबल, आप चेकआउट कर सकते हैं। निकल पड़ा डोगा, भूखा डोगा और सोजा डोगा। ये थोड़ा थोड़ा पूरी तरीके से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि उसको दिखाना भी नहीं फिलहाल, पर ये 5 कॉमिक्स एक साथ आए थे और बॉर्न इन ब्लड सीरीज़ के नाम से आए थे, तो मैंने इनको रख दिया है, हालांकि इनका रिव्यू पहले हो चुका है। एक और बात, ये सारे के सारे संजय गुप्ता जी की तरफ से रिप्रिंट है। और संजय गुप्ता जी के जो रिप्रिंट आते हैं, मैं कई बार मेंशन कर चुका हूँ कि इस तरह से पॉली बैग में कवर आते हैं पूरी तरीके से, और जो है इनमें नोवेल्टीज़ भी देखने को मिलती है, पेपर स्टिकर और ट्रेडिंग कार्ड। ये एक ट्रेंड बन गया था राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी में, अब वो ट्रेंड टूट गया, अब काफ़ी चेंजेस हो गए, पर लगभग संजय जी ने ये चीज़ तो मेंटेन रखी थी नोवेल्टीज़ के मामले में। कोई भी वो रिप्रिंट निकाले पेपर वेक में, तो ये 2 चीज़ उनके देखने को जरूर मिलती थी। लेकिन पेपर की क्वालिटी, मुझे जो प्रिंटिंग की क्वालिटी है, वो डोगा तेरे कारण और नासुर डोगा की उतनी अप टू द मार्क नहीं लगी। ऐसे तो प्रिंटिंग काफ़ी अच्छी है, लेकिन बाकी के जो रिप्रिंट देखे, जैसे मैंने बालचरित का रिप्रिंट देखा है या अदर आतंक हरता सीरीज़ के रिप्रिंट देखे, तो उनमें और ओरिजिनल कॉमिक्स में फ़र्क बताना बहुत मुश्किल है। बट क्लियरली इनके रिप्रिंट उतने अप टू द मार्क नहीं है। और डोगा तेरे कारण में ही जो है हमको एक सेट डिटेल्स में मिस्टेक भी देखने को मिली। इसमें रो पड़ा डोगा की सेट डिटेल दी हुई है इति कांड वाली, जबकि ये जब पब्लिश हुई थी तो ग्रहण कांड आने वाला था, सिर्फ वर्ण कांड पहला पार्ट आया था नारायण का, और इसमें जो लास्ट का पार्ट है उसकी सेट डिटेल्स दी हुई है, तो वो भी एक इसमें त्रुटि है। खैर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये फ़िलहाल दोनों रिप्रिंट हैं। डोगा तेरे कारण 2007 में आया, ये वही ईयर था जब नागायण नागराज की तरफ से, नागराज सुपर कमांडो ध्रुव, और उसी के साथ में जो है आतंक था नागराज की नींव रख दी गई थी। अमर प्रेम भोकाल की सीरीज़, वो शानदार सीरीज़ है, 18 पार्ट की या 15 पार्ट जो भी आप माने, और भी काफ़ी, मतलब इंस्पेक्टर स्टील, परमाणु, जो भी हमको कॉमिक्स देखने को मिली, सबसे पहली बात वो सारी ग्लोसी में देखने को मिली। दूसरी बात, फुल हमको आर्ट देखने को मिला पेपर पे, हालांकि इसमें ऐसा फुल आर्ट नहीं है, खाली बॉर्डर ब्लैक कर दिया गया है। देखिए ये एक ईयर 2000 की कॉमिक्स है, इसमें आपको वाइट बॉर्डर दिख रहा होगा, उसके बाद में आर्ट दिख रहा होगा। इसी वाइट बॉर्डर को अगर हम ब्लैक कर दे तो ऐसा आर्ट देखने को मिलेगा। नागायण में ऐसा नहीं था, उसमें तो आर्ट ही पूरा फुल पेज का आर्ट था। क्या पता है किसी और कॉमिक्स में देखने को मिले तो, खैर इसमें भी नहीं है ऐसा। खैर इस ऐड को अगर हम देखें, हालांकि ऐड का तो कोई, जैसे ये स्पाइडर का ऐड आपको दिख रहा है, तो फुल आर्ट दिख रहा है कंप्लीट पेज पे, तो ऐसा आर्ट देखने को मिला था। पर फिर भी ये एक अच्छे रिप्रिंट, अच्छी कॉमिक्स कहलाई जाएगी। 2007 में आया था डोगा तेरे कारण, मनोज जी का रिटर्न हुआ और मनोज जी ने कवर आर्ट बनाया, अंदर की कॉमिक्स बनाई। और अब तक मुझे ऐसा लगता था, मैंने आपको ये पहले भूखा डोगा वाली पूरी सीरीज़ में भी शेयर किया गया है, निकल पड़ा डोगा में, कि मुझे लगता था सिर्फ एक यही पार्ट बना करके मनोज जी ने बनाना बंद कर दिया, उसके बाद किसी और आर्टिस्ट ने बनाया और उसमें हमें जो है नाम देखने को मिला था स्टूडियो इमेज। फिर मेरे एक व्यूअर ने ही मेरा कन्फ्यूजन क्लियर किया था, उन्होंने बताया कि स्टूडियो इमेज भी मनोज जी का ही है, वो उनका बैनर होगा। तो मतलब कि मनोज जी ने बनाई ये 5 कॉमिक्स, और न सिर्फ ये 5 बल्कि आगे की जो कॉमिक्स थी, जैसे कि डोगा हिंदू है सीरीज मैंने पढ़ रखी है, उसके 3 पार्ट है भी मेरे पास, तो वो भी मनोज जी की बनाई हुई है। तो काफ़ी
अच्छी क्वालिटी के कॉमिक्स निकल कर के आते हैं। ये जो दोनों कॉमिक्स हैं वो 56 पेज के हैं, 56 पेजेस के, और 30 रुपये 2007 में इनका प्राइस था। और बाद के जो कॉमिक्स थे वो 48 पेज यानी कि 48 पेज के हो गए थे। 30 रुपये उस प्राइस को मेंटेन रखा गया था। मतलब ये हम कह सकते हैं कि डोगा तेरे कारण और नासुर डोगा में पेज ज़्यादा थे, या फिर ये कंपेरेटिवली सस्ते थे उस समय। अभी ये शायद 115 रुपये की प्राइस के साथ में प्रिंट हुए, शायद देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, प्राइस इसमें मेंशन नहीं है। तो एक और बात कि इसका जो कवर है वो मनु जी का बनाया हुआ है, और इसका कवर भी मनु जी का बनाया हुआ है, लेकिन विनोद कुमार जी की इंकिंग है, तो आपको वो थोड़ा सा डोगा अलग दिखाई देगा। बाकी के जो कवर आर्ट्स हैं, ये जो मैंने पहले रिव्यू किया था, वो ललित कुमार शर्मा जी के बनाए हुए कवर आर्ट्स हैं, न सिर्फ इसके बल्कि आगामी सीरीज़ के भी। इस वजह से भी थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ था कि किसी और आर्टिस्ट का काम है कवर से भी और अंदर का, क्योंकि मनु नाम जो है मेंशन नहीं था, और थोड़ा सा चित्र बनाने का स्टाइल भी चेंज हुआ था, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे पैनल्स थे काफ़ी। तो एक बात जो मैंने बोली थी कि पैनल काफ़ी छोटे हैं, और जो इनमें फ़ॉन्ट लिखे होते हैं वो काफ़ी छोटे हैं, हालांकि इसमें इतना छोटा नहीं लग रहा है। बाकी के जो कॉमिक्स थे उनमें पैनल काफ़ी छोटे लग रहे थे और रिटर्न। तो इसमें स्टोरी कैसी है, 2 पार्ट की सीरीज़ है, बहुत ही शानदार स्टोरी है। निकल पड़ा डोगा की स्टोरी बहुत शानदार थी, बहुत अच्छी लगी थी मुझे, ये भी काफ़ी अच्छी लगी है। इसकी जो प्रस्तावना वो उस तरीके की, मैं खाली प्रस्तावना दिखाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी स्पॉइलर होगा। तो ये इसकी इस सीरीज़ की खासियत ये रही, संजय गुप्ता जी ने ग्रीन पेज में मेंशन भी किया कि देखिए सूरज को सपना आ रहा है जिसमें उसके बचपन की यादें हैं, और सपना इस तरीके से आ रहा है कि वो एक ब्लड की रिवर में, यानी कि रक्त की नदी में डूब रहा है, ऐसा कुछ है। और ये सोनी का आपने शायद पात्र सुना हो, जो अब मोनिका है, इसमें सोनू लिखा हुआ है, तो सोनू, और इसका थोड़ा डरावना सपना आता है इसको। तो बचपन की कुछ यादें हैं जो धीरे धीरे इसमें शेयर की गई हैं, पर इसमें सिर्फ इतना ही प्रीव्यू है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है नासूर डोगा, उसमें 7 पेज का हमको प्रीव्यू मिलता है डोगा के बचपन की ज़िंदगी का, 7 पेज का। जी हाँ, डोगा जो सूरज है, तो 7 और 1 यानी कि 8। और इसी पैटर्न को आगे मेंटेन रखा गया इन तीनों कॉमिक्स में, 4, 4 और 4, यानी कि एक कॉमिक्स में 48 पेज में से 4 पेज के तो शायद ऐड हो जाते हैं, और 4 पेज का हमको डोगा की बचपन की ज़िंदगी में झांकने का मौका मिलता है। बहुत अच्छी सीरीज़ लगी थी। तो ये बोर्न इन ब्लड का लोगो इसको मेंशन करता है कि इसमें आपको जो डोगा के बचपन का वो टाइम भी दिखाया जाएगा कि डोगा कैसे बना या किन किन परिस्थितियों से वो गुजरा, और बहुत ही रिलेटेबल है। ऐसा नहीं कि 4-4, मतलब इन दोनों को मैं 4-4 बोल देता हूँ, फिलहाल 1 और 7 है, तो 4-4 पेज हर एक में आपको मिलेंगे डोगा की लाइफ के। तो इसका मतलब ये नहीं कि रेंडमली कुछ भी स्टोरी वहाँ चल रही है और रेंडमली यहाँ चली, नहीं, जिस पेस में, जिस थीम को लेकर के ये स्टोरी बनाई गई है, चाहे वो डोगा तेरे कारण हो, नासूर डोगा हो, या फिर ये 3 हो, निकल पड़ा डोगा, भूखा डोगा और सूजा डोगा, तो सेम उसी कॉन्टेक्स्ट में उसको दिखाया गया है। ये एक बहुत अच्छा स्टोरी का ताना बाना बना गया है। मतलब जो स्टोरी का थीम यहाँ है उसी थीम को बचपन में कवर किया गया है डोगा के। तो इसकी शुरुआत ऐसे होती है, ये देखिए आपको बाइक में जाते हुए कुछ नवयुवक दिखेंगे जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक सिंपल सा सीन है बिल्कुल, और बहुत शानदार बनाया हुआ है। ऑफकोर्स मनोज जी का चित्रांकन है और इतनी सुंदर कलरिंग है, और सब कुछ अपने चरम पर है। इस समय पेज भी क्वालिटी भी नंबर 1 थी, कलर क्वालिटी और सब कुछ परफेक्टली इसमें निकल के आता है। तो फिर डोगा उनको रोकता है और अंत में पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, और पुलिस जो है, जो आवारागर्दी करते हैं लड़के, उनको थोड़ा सबक सिखाने के लिए जाती है। छोटी सी प्रस्तावना दी गई है। ऐसी प्रस्तावना आपको ऐसी स्टोरी इसमें मिलेगी 4 किलोमीटर आगे में भी, कि कुछ अमीर बाप के बिगड़े हुए बॉयज़ वगैरह होते हैं, वो थोड़ा सा काफ़ी स्पीड में बाइक्स वगैरह चलाते हैं, उससे क्या क्या उसकी वजह से इसमें स्टोरी का वो बनता है, क्या बोल सकते हैं, एक जो थीम बना था। हालांकि वो छोटी कॉमिक्स थी, 32 पेज की कॉमिक्स थी विद एड, और बहुत शानदार स्टोरी थी, बड़ी जल्दी खत्म हो गई थी। तो इस तरीके के सीन होते हैं डोगा की में, रियलिस्टिक स्टोरीज़ होती हैं, रियलिस्टिक इश्यूज़ होते हैं, और बहुत अच्छे से चित्रांकन और काफ़ी कसी हुई स्टोरी होती है। तो ये इतना समय सिर्फ आपको स्पॉइलर दूंगा। उसके बाद में ऐसा क्या होता है, कौन कौन वो लोग होते हैं, और उस कहानी का इस बाकी की सीरीज़ से क्या ताल्लुक़ है। और इसमें लिखा है डोगा तेरे कारण। तो डोगा तेरे कारण मतलब कुछ भी हुआ वो डोगा तेरे कारण। तो उस एक स्टेप की वजह से जो डोगा नोविंगली या अननोविंगली वो स्टेप उठाता है, उसके हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से, उस क्षण के हिसाब से वो स्टेप बिल्कुल सही होता है, पर उसका छोटा सा एक दुष्प्रभाव इसमें दिखाया गया है। और इस पूरी थीम में डोगा और सूरज, जो कि डोगा का छद्म रूप है, वो पूरी सीरीज में बार बार उसी घटना को रिविजिट करता रहता है। वो सोचता है कि क्या मुझे वैसा करना चाहिए था जैसा मैंने किया, कि उन लोग बच्चों को, मुझे जो लड़के हैं, बच्चे तो नहीं, उनको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था कि चेतावनी पे छोड़ देना चाहिए। ऐसे कशमकश काफ़ी देखने को मिली है। मतलब उसी एक सीन पे रुकी है ये जो है सीरीज़, और बार बार उसको रिविजिट किया जाता है। और ये एक्चुअली पता नहीं डोगा सोच रहा है या सूरज सोच रहा है, या हमें बताने की कोशिश जा रही है कि हम सोचें कि डोगा ने जो कदम उठाया वो सही था या गलत था। क्या ये आप पढ़ कर डिसाइड कर पाएंगे कि वो स्टेप सही था या गलत था। पर उसका एक छोटा सा कंसिक्वेंस होता है। वो कंसिक्वेंस हो सकता है कि आपको थोड़ा थोड़ा सा माइंड में आइडिया भी आ रहा होगा कि ज़्यादातर जब ऐसे भी झुंड में कोई अपराध होते हैं, छोटे से, चाहे छोटे बच्चों की शरारत हो, या जो जवान लड़के हैं अभी एडोलेसेंट्स हैं, वो कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएं, या ऐसे छोटा मोटा क्राइम करें जो कि बहुत ज़्यादा जघन्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, ये हमेशा आप पाएंगे
कि ग्रुप जो भी होता है, ग्रुप एक्टिविटी 5 से 7 लोगों का या 10-12 लोगों का, उनमें से ज़्यादातर 3-4 लोग ही होते हैं उसको मोटिवेट करने वाले, बाकी तो उस फ्लो में बह जाते हैं। मतलब हो सकता है उनमें से 1-2 ऐसे भी हों जिसको उस चीज़ में इन्वॉल्व ना होना हो। तो ऐसा एक इसमें कवर किया गया है कि, और आपने 3 इडियट मूवी में भी देखा होगा, एक सीन ऐसा आता है 3 इडियट मूवी में, ये जो 3 जो कॉलेज स्टूडेंट्स की कहानी है, उसमें आमिर खान होता है, माधवन जो एक्टर होते हैं, एक शर्मन जोशी का कैरेक्टर होता है। तो उसमें शर्मन जोशी वाला जो कैरेक्टर था उसको प्रोफेसर बहुत अच्छी बात बताते हैं, मतलब उसको मूवी के पर्सपेक्टिव से ना देख करके इंडिविजुअली आप देखिए, वो उनके फादर की इनकम बताते हैं उस सीन में। तो बोलते कि जो भी ये कर रहे हैं, छोटा सा मतलब इसको आपकी क्लास बंक कर दिया या कोई एग्ज़ाम मिस कर दी या एग्ज़ाम्स को कैजुअल ले लिया या कोई बदतमीजी कर दी क्लास में, तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं आपको पता है। को बहुत ज़्यादा कोई सीरियस कंसिक्वेंसेस नहीं होते हैं, छोटे मोटे कंसिक्वेंसेस होते हैं कि आपको अरेस्टेड कर दिया जा सकता है या किसी एग्ज़ाम से आपको वंचित किया जा सकता है, आपका परिणाम थोड़ा सा उससे अफेक्ट हो सकता है। लेकिन आपके फादर की इनकम और आपकी रेपुटेशन और आप कितना उसको बेयर कर सकते हो उस पर सारी चीज़ डिपेंड कर सकती है। हो सकता है ये चीज़ आपके लिए कैजुअल हो और हो सकता है यही चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो, डिपेंड करता है। क्योंकि जो उसमें शर्मन जोशी का कैरेक्टर होता है उसमें बहुत मुश्किल से, जो उसके फादर शायद बीमार होते हैं, उनकी मदर भी बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर रही होती है, उनकी छोटी एक सिस्टर होती है, तो बड़ी मुश्किल से उनके लिए फ़ीस का इंतजाम करना काफ़ी मुश्किल होता है इंजीनियरिंग कॉलेज की। तो वैसा एक सीन दिखाया गया है, तो वो चीज़ की झलक आपको इसमें मिलेगी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मेरा इशारा क्या है। अगर आपने देख ली, आपने पढ़ रखी है तो आप समझ ही गए होंगे। तो ये इन बच्चों के झुंड में अगर ऐसा भी कोई होगा जो इन इसके कॉन्सिक्वेंसेज को अफोर्ड ना कर सके, उस पर बेस्ड स्टोरी है। तो अगर उसकी लाइफ में कोई भी चेंज होता है, अच्छा या बुरा, उसका रीज़न बता रखा डोगा को कि भाई डोगा की वजह से ऐसा हुआ है। और नेक्स्ट जो पार्ट है उसका नाम है नासूर डोगा। और ठीक है, और इसमें न सिर्फ वो लड़का या वो इंसान जिसमें कुछ फ़र्क पड़ता है उससे एक डिसीजन की वजह से, बल्कि उसकी जो फैमिली है, उसकी फैमिली में कौन कौन है ये तो इसको पढ़ने के बाद पता लगेगा। ये उसकी सिस्टर बता रखी है, तो ऑफकोर्स सिस्टर तो है ही, तो उसकी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का, और उसके अलावा बाकी लोगों का क्या है, जो इतने सारे लोग पकड़े आते हैं ये बदमाशी करते हुए, वो बाकी लोगों का क्या होता है वो भी आपको इसको देखने को मिलेगा। तो इससे आपको एक सबक भी मिलता है ये स्टोरी से, कि ऐसा कोई भी चीज़ हो तो आप किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होने से पहले ही देख लें कि आप उसके कॉन्सिक्वेंसेज को अफोर्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और बेटर तो है कि किसी भी तरीके की अवांछित गतिविधि से दूर ही रहें और अपने आप को ऐसे मतलब अननेसेसरीली ऐसे फालतू ट्रबल में ना डालें। आपको लाइफ का एक्सपीरियंस भी हो गया होगा, क्योंकि जो कॉमिक लवर फ्रेंड्स हैं वो तो सारे वेल सेटल्ड हैं भी, तो वो तो समझ गए होंगे। कोई अगर बच्चे भी देख रहे हो तो समझ जाएंगे। तो इस पर बहुत ही कसा हुआ ताना बना बनाया गया है। और जो डोगा या जो सूरज है, जो डोगा का छद्म रूप है, जो जिम का ओनर है इसमें दिखाते हैं, वो काम करता है उसमें, और उसकी जो लाइफ है, उसकी लाइफ में बाकी के जो लोग हैं, इंस्पेक्टर चीता है, मोनिका है, उनका भी काफ़ी एवोल्यूशन दिखा रखा है इसमें। इंस्पेक्टर चीता जो शुरुआत की स्टोरीज में आता था वो इसमें अब नौकरी छोड़ चुका है और डोगा का एक सहायक बन चुका है। डोगा लिसिस विंग की स्थापना हो चुकी है। तो मतलब काफ़ी इवोल्व हुआ है डोगा का कैरेक्टर, और उसका पूरा फ़ायदा उठाया गया इस सीरीज़ में। मतलब वो सारे एलिमेंट आपको मिलेंगे, डोगा का वो लाइफ भी मिलेगा, और जो जिन करेक्टर्स की इसमें बात की जा रही है उसको भी इन डेप्थ इसमें स्टडी किया गया, एक अच्छी बात है। और इसमें एक विलेन होता है, उसका शायद सीन इसमें कहीं देखने को मिले, बिग बॉस नाम करके एक विलेन होता है। अब तो खैर बिग बॉस से नाम काफ़ी फेमस हो गया है, जो टीवी सीरियल आता है, पर ये 2007 के कॉमिक्स है, मुझे नहीं पता 2007 में बिग बॉस आता था नहीं आता था। पर बिग बॉस नाम का एक होता है विलेन, उसकी शायद कोई झलक दिखाई जाए। और मनु जी का जो चित्रांकन होता है ये देखिए, मुझे बड़ा पसंद है। ये देखिए डोगा को किसी भी कैरेक्टर को बैक साइड से बनाना है, फ्रंट साइड से बनाना है, जो क्या बिल्डिंग्स बनानी है, बॉडी के रेशियोज़ लेने हैं, और जैसे ये बात कर रहा है तो इसका हाथ आगे आते समय कैसे दिखेगा, चेहरा कैसे दिखेगा ना, वो सब चीज़ें मनु जी बहुत बहुत ही अच्छे से डील कर पाते हैं। अभी भी मैंने रिसेंट कुछ इंटरव्यूज़ या मैंने आर्टिकल्स पढ़े थे जिसमें बताया था कि मनोज जी को अफोर्ड करना राज कॉमिक्स के बस की बात नहीं है। पर संजय गुप्ता जी शायद इंडिकेशन दे रहे थे कि मनोज जी को फिर से लेके आएंगे, और एक डोगा का कलेक्टर एडिशन भी आया है डोगा 11 कॉमिक्स का, पर हो सकता है उसे कवर आर्ट में मनोज जी बनाया हो शायद। और देखिए इसका जो ग्रीन पेज है वो उस समय के हिसाब से 1 पेज का ग्रीन पेज होता था, इसमें 2 पेज का ग्रीन पेज, 2 के 3 पेज का दिया गया शायद, सॉरी 2 ही पेज का। और कितना शानदार देखिए 2007 के हिसाब से कलरिंग, और देखिए बहुत ही ज़बरदस्त की गई, और फ़ॉन्ट काफ़ी छोटे रखे गए हैं। मतलब उनको पता लग गया था कि हम काफ़ी पेज कम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से उसको कंपनसेट करने के लिए फ़ॉन्ट काफ़ी छोटे कर दिए गए थे। तो मैंने ये पॉइंट पहले भी उठाया था कि बिग साइज़ की जो कॉमिक्स आती है ना, उसमें रिक्वायरमेंट एक्चुअली इन कॉमिक्स की थी। ये जो 2007 में कॉमिक्स आई थी अमर प्रेम सीरीज हो चाहिए हो, अमर प्रेम का सुनने में मिला है कि संजय गुप्ता जी बिग साइज़ बनाएंगे, तो सच में ये बिग साइज़ में लानी चाहिए, वो सच में एक सार्थक प्रयास होगा। मैंने पहले ही बताई थी बात। तो डोगा तेरे कारण में वो पूरी प्रश्न में बनती है। सेकेंड है नासूर डोगा। नासूर डोगा का ऐड मुझे कुछ खास नहीं लगा, ऐसे लिपापोती लगा। मतलब मुझे लगता है कि नासूर डोगा में ये आप देखिए, ये एक फ्रंट कवर बनाया गया है नासूर डोगा का, इसको विनोद जी ने इंक किया है, उसी में से सेम ये सीन एज इट इज़ इसको यहाँ लगा दिया।
और पीछे डोगा का एक चेहरा बना दिया जो शायद यही चेहरा होगा, विदाउट इंकिंग होगा, आई डोंट नो, क्योंकि इसमें इंकिंग वाला काम कम दिख रहा है, इसमें इंकिंग का काम ज़्यादा दिख रहा है विनोद जी का। तो जब ये काम शुरू हुआ होगा, आई थिंक ये बना ही होगा, तो वो शायद इसी को जूम करके ये चेहरा यहाँ बना दिया। ऐसा टाइम ओवर में भी ऐसे चेहरा देखने को मिला था, और इसमें लिखा 2007 में उपलब्ध, प्रकाशित, और इसी को ऊपर सेट कर दिया। ये कहीं से भी रेलेवेंट नहीं लग रहा, क्योंकि ये ऐसा दिख रहा है कि हवा में लटक रहा हो ये। और इसमें लिखा है कि क्या हिंसा करते, दिख रहा है क्या हिंसा करते करते डोगा मुंबई के लिए बन गया नासूर डोगा। तो ऐसा एक ऐड बना दिया गया। इसका मुझे लगता है ऐड पे ज़्यादा मेहनत की गई है। इसका सीधा वही पार्ट बनना शुरू होगा, फिर इसके कवर में से इस ऐड को निकाल दिया गया एज इट इज। तो खैर इसमें लिखा हुआ तो है नासूर डोगा, सेकेंड पार्ट का नाम है, लेकिन ये जो करेक्टर है उसका नाम है नासूर। तो इसमें एक और करेक्टर मिलता है, और आप सूट वगैरह समझ सकते हैं, वो भी थोड़ा सा हीरोइज़म लेकर के आया होगा। तो कौन है नासूर, कैसा हीरो है, क्या ये हीरो है, विलेन है। खैर जो नासूर डोगा शुरू होती है, फिर से डोगा के बचपन में झांकने का मौका मिलता है। तो पहले कॉमिक्स में सिर्फ एक पेज देखने को मिला, बहुत ही ब्यूटीफुल कलरिंग के साथ में, देखिए आप, बहुत ही शानदार पैनल बनाए मनोज जी ने। उसके बाद इसमें 7 पेज मिले, तो वो जो कमी मिली एक पेज की, यहाँ पे भर भर के पूरी कर दी गई। बहुत ही इंटरेस्टिंग, खैर डोगा की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे ऐसे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। रियलिस्टिक स्टोरीज होती हैं, और थोड़ा सा ऐसा वाटरमार्क जैसा, या एक सिंपल एक ही कलर ब्लू कलर है, और हल्का हल्का जो है स्किन कलर भी ऐड किया गया है, ब्लू येलो सा लग रहा है। तो खैर कहानी वापस रियलिज्म में आती है, वही पेज शुरू होता है और घटनाक्रम आगे बढ़ता है। और जो डोगा एक डिसीजन लेता है, वो चीज़ें बार बार डोगा के सामने आती है, सूरज के रूप में भी और डोगा के रूप में भी। और जो काम वो डोगा के रूप में नहीं कर पाता, उस चीज़ को वो सूरज के रूप में कंपनसेट करने की बहुत कोशिश करता है। शानदार कॉमिक्स है। और बिग बॉस का कैरेक्टर मैं आपको उसमें दिखाना चाह रहा था, पर मुझे मिला नहीं, ट्राई करता हूँ इसमें। तो इसमें 3 कैरेक्टर आपके सामने आते हैं। एक तो है डोगा खुद, जिसका खुद का बचपन है सूरज के रूप में। दूसरा वो कैरेक्टर जो मैंने बताया था शुरुआत के, उसे एक इवेंट की वजह से इफेक्ट हुआ। तीसरी होता है बिग बॉस। ये देखिए, ये जो चेहरा कवर है, और हमेशा ये टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं। और इसका एक डायलॉग मुझे बड़ा अच्छा लगा, जो भी इसके जो चमचे होते हैं या वर्कर्स होते हैं, उनको हमेशा ये टीवी स्क्रीन पर ही देखने को मिलता है। तो वो बोलते हैं कि बिग बॉस आपसे मिलना है, तो बोले मुझसे कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि जब इससे कोई मिलता है तो ये इसे सिर्फ उसको मौत मतलब मारने के लिए मिलता है। तो इसमें एक ऐसा सीन भी आता है कि कुछ लोग सामने आता है, तो सामने आ गया मतलब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मतलब वो उनको मारने के लिए आया है। तो एक अच्छा सा टेरर पैदा करता है ये। और इसके भी बचपन की स्टोरी दिखाई गई है, वो भी बहुत मतलब बहुत अच्छी लगेगी आपको। एक जस्टिफाइड विलेन बनाया गया है। तो इसके अंदर जो कैरेक्टर्स है, उनका डेवलपमेंट अच्छा दिखाया है। 2 ही पार्ट है, लेकिन डोगा का तो हमको ओरिजिन देखने को मिल ही रहा है। उस विलेन को भी देखो, 1 2 मतलब 5 के करीब पेज दिए गए हैं विलेन की, जो भी ओरिजिन स्टोरी अच्छी दिखाई गई है। 5-6 पेज दिए गए हैं, देखिए विलेन की ओरिजिन स्टोरी दिखाई गई है। इवन उस पात्र को भी डेवलप होने के लिए बहुत स्थान दिया गया है। तो काफ़ी एंगेजिंग स्टोरी है, और बहुत ही मतलब मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। मतलब इवन ये दोनों भी अच्छी लगी है, वो तीनों भी अच्छी लगी है। और इसके बाद जो रक्तदान सीरीज़ थी, वो डोगा हिंदू है वाली 5 पार्ट की, वो भी अच्छी लगी है। वफा और वफादार शायद पढ़ी नहीं मैंने अभी तक, उसका यदि कोई रिप्रिंट आता तो फिर देखेंगे वो कैसी है कैसी नहीं है। पर मतलब ये जो 2007 में रिबूट हुआ डोगा का, वो काफ़ी सार्थक रिबूट था, और मनोज जी का चित्रांकन ज़बरदस्त। खैर तो इसी तरह के और पहला इनको श्रेय जाता है पहले ग्लोसी होने का। ये जो 2 पार्ट की सीरीज़ है, वो पहली डोगा की ग्लोसी कॉमिक्स में से एक का है। सर्वनाश को अगर छोड़ देता हूँ ऑफकोर्स, क्योंकि सर्वनाश अनुपम सिन्हा जी ने बनाई थी, और डोगा और सुपर कॉर्न ध्रुव की वो एक 2-in-1 था ग्लोसी पेपर में। तो ग्लोसी पेपर है, कलरिंग में काफ़ी सारे प्रयोग हैं, और बहुत शानदार स्टोरी है। और इसके अंदर एक नया पेज सेट हुआ था, इसमें काफ़ी वादे किए गए थे। इसका अगर आप ग्रीन पेज देखोगे, डोगा तेरे कारण और नासू डोगा को, तो संजय गुप्ता जी ने भर भर के इसमें वादे करे हैं कि इसके बाद मैं 3 पार्ट की सीरीज लाऊंगा, ये निकल पड़ा डोगा वाली, फिर 2 पार्ट की सीरीज लाऊंगा वफादार, फिर मैं रक्तदान सीरीज लाऊंगा, ये लाऊंगा वो लाऊंगा। और इस पर सरप्राइजिंगली, क्योंकि अब तो हम इतने सालों बाद उसकी रिप्रिंट देख रहे हैं, तो मैंने देखा वो वादा पूरा भी कर पाए। मतलब जो बातें इन दोनों ग्रीन पेजेस में लिखी हुई थी, ग्रीन पेजेस को बोलते हैं। नागराज काफ़ी एक फ्लैगशिप कैरेक्टर है सुपर राज कॉमिक का, तो उसका कलर ग्रीन होता है। तो वो जो लेटर वगैरह होते हैं उसको ग्रीन पेज वर्ड नाम देते थे, अभी भी देते हैं। तो 2020 तक उसका नाम ग्रीन पेज ही रखा गया। देखिए आपका संजय गुप्ता, तो संजय गुप्ता जी डोगा के साथ काफ़ी कनेक्टेड हैं, काफ़ी स्टोरीज़ में उनका योगदान रहा है। एक जो भारतीय कॉमिक्स की जगत के, उनको स्टैनली भी बोलते हैं कई लोग। और अब तो खैर वो अलग हो चुके हैं, सब राज कॉमिक्स भाई संजय गुप्ता जी अलग, उनकी प्रकाशन हो गया है सन 2021 में, और दोनों भाई अलग हो चुके हैं, मनोज गुप्ता जी भी अलग हो चुके हैं। और संजय गुप्ता जी, मैंने जैसे आपको पहले बताया, काफ़ी सिलेक्टिवली रिप्रिंट कर रहे हैं। तो इन कॉमिक्स को रिप्रिंट करने का कारण था क्योंकि वो इसी प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहे हैं। तो डोगा की कॉमिक्स रिप्रिंट करी, और डोगा का उन्होंने जो है कचरा पेटी पहला कॉमिक्स निकाला। ऐसी भेड़िया की कुछ कॉमिक्स रिप्रिंट करी, वन रक्षक वगैरह, उन्होंने जो है दोषपूर्ण निकाला भेड़िया का। और उसी तरीके से ध्रुव की जो भी उन्होंने सीरीज़ रिप्रिंट करी, जैसे कि सिटी विदाउट ए हीरो है, राजनगर रक्षक है, और बाल चरित्र, 3 रिप्रिंट करी हैं, जिनमें से सिटी विदाउट हीरो का उन्होंने
आगे ट्रैप निकाला। तो खैर वो काफ़ी सोच समझ करके, मतलब मैं ये बोलूँगा संजय गुप्ता जी रिप्रिंट का डिसीजन बहुत सोच समझ के ले रहे हैं। जो जो वो रिप्रिंट कर रहे हैं उसको आगे कनेक्ट करते चले जा रहे हैं। जैसे युगाराम में शुरुआत की 5 कॉमिक्स रिप्रिंट करी, तो उन्होंने थोड़ा सा टीजर वगैरह दे करके नाग प्रलय कॉमिक्स लेकर के आए। तो खैर एक मतलब क्रिएटिव अप्रोच। बाकी मैं प्राइस पे नहीं जाऊँगा, कई बार प्राइस ही ज़्यादा हो जाता है संजय गुप्ता जी कॉमिक्स। कई बार आउट ऑफ स्टॉक स्ट्रेटेजी है, नोवेल्टीज़ का है, नहीं वो बातें अलग हैं। वो मनोज गुप्ता जी में भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ नहीं है। संजय गुप्ता जी के प्रकाशन में कुछ कमियाँ मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेंगी, जो भी है। लेकिन खैर हाँ, एक बात है कि इसकी रिप्रिंट की क्वालिटी उतनी ज़्यादा औसम नहीं है, मतलब बहुत अच्छी है। बट जो बालचरित और आतंकहर्ता वगैरह से कंपेयर करोगे तो उनमें तो पता ही नहीं चलता कि आप रिप्रिंट देख रहे हो कि ओरिजिनल कॉमिक्स देख रहे हो। इनमें थोड़ा पता लगता है। बट हाँ, ये कहानियाँ लाजवाब है सच में, और पढ़ने लायक है, बहुत शानदार स्टोरी है। तो खैर मैं ये स्पाइडरमैन की जो इतनी बुरी ड्रेस भेजी है, इसको भी मैं धन्यवाद दूंगा। इसी की वजह से पेज सेट हुआ। मैंने क्या करा, उसको वीडियो बनाने के लिए बना लिया, सारा कुछ सेट कर लिया, ट्राईपॉड वगैरह मोबाइल सेट कर लिया। तो मैंने कहा जब इतनी मेहनत कर ही ली है तो फिर अब वो तो ढंग का वीडियो बनानी, तो मैंने कहा एक और जो है वीडियो बना दी जाए। और इसी के साथ में मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, अभी हूँ तो यहाँ पे खूनी खानदान का जो गिव अवे की मैं बात कर रहा था, तो मैंने अपनी मेल्स चेक कर लिए। आउटलुक वाला मेल भी मैंने चेक करा और जीमेल वाला मेल भी चेक करा। तो मेरे को सिर्फ अभी तक सरप्राइजिंगली सिर्फ 3 ही लोगों ने मेल करे हैं। तो अगर आप एक बार चेक कर लीजिए, मैं इसके थंबनेल में थोड़ा उसकी गिव अवे का एक मैं थंबनेल लगा दूंगा। तो अगर मुझसे कोई मिसिंग हो रहा है तो अब मैं नाम बता देता हूँ। 3 लोग जो हैं, एक तो है राहुल मैथानी जी, जिनका मैं कई बार जिक्र करता हूँ, उन्होंने मुझे मेल करा था जीमेल पर। और एक है जो आलोक साहू नाम से उनकी आईडी है, और जहाँ तक मुझे पता है वो उनके फादर की आईडी यूज़ करते हैं, तो मैं आलोक साहू जी वर्ड यूज़ कर लेता हूँ अभी, शायद दिव्यांश साहू उनका नाम है। उन्होंने मुझसे स्क्रीनशॉट शेयर किए थे जीमेल पे भी और शायद आउटलुक पे भी। और तीसरे एक आते हैं बारूद करके एक आईडी है, ऑफकोर्स उनका नाम कुछ और ही होगा, उनके मुझे वो स्क्रीनशॉट्स मिले हैं। तो 3 लोग एलिजिबल हैं खूनी खानदान गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए, और तो मुझे कोई मेल नहीं मिला। एक विक्रांत नाम से मुझे मेल मिला है, लेकिन वो इस गिव अवे का मेल नहीं है, वो मुझे दोनों पे मिला है, गूगल जो जीमेल पे भी मिला है और आउटलुक पे भी। तो वो मैंने एक आपको याद हो, पहले मैंने कॉन्टेस्ट एक ऐसे ही मतलब छोटा सा दिमाग में आ गया था। तो खूनी खानदान के साथ में छोटा सा गिव अवे दिमाग में आ गया था कि भाई अब तक मैंने जितनी भी अनबॉक्सिंग करी हैं, तो वो मैंने उसमें मैं प्राइस तो मेंशन कर ही देता हूँ कि मैं कौन सा सेट ले रहा हूँ, आप एक रफ आइडिया लगा सकते हैं। तो विक्रांत नाम से जो मेरे पास आया है, बहुत अच्छे उन्होंने एक्सेल शीट बना के मुझे भेजा है, और उन्होंने काफ़ी अच्छा रिसर्च करा है, मतलब वीडियोज़ पे। मतलब 100% तो ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है कहीं को मैंने वीडियो नहीं बनाया, शुरुआत में मेंशन नहीं किया हो, पर 90% उन्होंने काफ़ी अच्छा मुझे बना के दिया है कि जितने भी सेट अनबॉक्स हुए थे, जो भी मैंने खर्चा करा, तो लगभग 60,000 के करीब, 60-70 हज़ार के करीब उन्होंने मुझे जोड़ करके दिया। मैं भी जानना चाहता था कि मैंने कॉमिक्स पे इस साल 2021 में कितना खर्चा कर दिया, तो उन्होंने काफ़ी सही एस्टिमेट बना के मुझे भेजा। तो वो कोई कॉन्टेस्ट नहीं था, वो मैंने ऐसे ही ऑफ़र रखा था कि कोई कर देगा तो मैं उनको कॉमिक्स भेज दूँगा। तो विक्रांत जी ने करा है, तो उनको मैंने एड्रेस डिटेल भी ले ली है, और खूनी खानदान का जब मैं डिस्पैच करूँगा तो वो भी डिस्पैच हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास 3 ही प्रतिभागी बचते हैं। तो 3 की अगर मैं पर्ची बनाऊँगा आपके सामने लाइव, जो वीडियो बना करके, लाइव तो नहीं पर वीडियो शूट करके, और आपके सामने पर्ची उठाऊँगा, तो उसमें क्या होगा कि जो है 3 में से तो बड़ा इजीली पता लग जाएगा कौन सी किसकी है। तो आप मुझे कमेंट में बता भी सकते हैं, अगर कोई तरीका आपके दिमाग में है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर वगैरह है तो उससे कर लेंगे, या लाइव वीडियो मुझे पहले टेस्ट करना पड़ेगा, तो लाइव वीडियो करके कर लूँगा आपके सामने ही। या तो काम करेंगे, हर एक के नाम की 5 पर्ची बना देंगे, तो 3 लोग हैं तो 15 पर्चियाँ हो जाएंगी, सामने रख दूँगा ऐसे 15 पर्चियाँ आपके सामने से मिक्स करके रैंडमली एक उठा के आपके सामने खोल दूँगा, वो भी लाइव बना दूँगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग में तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। मान लो कि रिकॉर्डिंग तो फिर चेंज भी करी जा सकती है, एक बार उठाओ, दूसरी बार उठाओ, तीसरी उठाओ, ऐसा भी है। तो फिर 3 ही लोग हैं, तो कोई इशू वाला प्रॉब्लम नहीं है। तो खैर आप मुझे कमेंट में थोड़ा सजेस्ट कर देना कि कोई अगर और बेटर तरीका आपको समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, या फिर मेल वगैरह करके मुझे समझा दीजिए। और अगर कोई छूटता है, क्योंकि इसलिए मैंने ये वीडियो में अब सब कुछ हटा के बोल रहा हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा, खैर तो कॉमेंट कर देता हूँ। तो मैं ऐसा बोल रहा था कि ये अगर 3 ही हैं इट्स ओके, कोई और भी हैं तो प्लीज़ मुझे कर दीजिए, क्योंकि मैंने 1 दिसंबर से पहले का बोला था, तो काफ़ी समय हो चुका है, इसको इतना डिले करने का फ़ायदा नहीं है, सारी कंडीशन पूरी हो चुकी है। तो आई एम ग्लेड कि इन तीनों ने प्रयास करा। और अगर कोई और नहीं है, अगर मुझे कोई और मेल नहीं मिलता है या कोई और क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता कमेंट्स में, तो कल के दिन में ये आप मुझे सजेस्ट कर दीजिएगा, कल के दिन ये प्रोसेस पूरी करके जितना जल्दी हो सकेगा मैं खूनी खानदान को भी डिस्पैच कर दूंगा, जो कलेक्टर एडिशन है 649 रुपीज़ का, प्लस विक्रांत जी का जो मैं एक कॉमिक्स मैंने सोच रखी थी, बता दूंगा कौन सी है, वो भी मैं डिस्पैच उनको करवा दूंगा। तो अंत तक बनाने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलता है किसी और वीडियो में।